गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज 3.3 तक आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर भी आप क्या कर रहे थे, दो वेरिएबल की इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे थे। लीनियर इक्वेशंस थी टू वेरिएबल में। हमारा जो चैप्टर है वही चैप्टर ही हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है टू वेरिएबल्स में। ठीक है, तो यहीं हम शुरुआत कर रहे हैं चैप्टर 3.4 में। 3.4 में भी हमें ऐसे ही टू वेरिएबल्स में इक्वेशंस को सोल्व करना है। तो यहाँ पर जो हम मेथड यूज़ करेंगे बेटा, वो आज हमारा टॉपिक रहेगा एलिमिनेशन मेथड का। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड हम यहाँ पर यूज़ करके एक्सरसाइज 3.4 को सोल्व करेंगे। और देखिए, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन कहता है बेटा, उसमें बोलता है सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए बेटा, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन आप सीख चुके हैं, एलिमिनेशन मैं आपको अभी सिखा दूंगी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट क्या कहता है यहाँ से, x प्लस वाई दिस इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y दिस इज इक्वल टू 4। आपके सामने दो इक्वेशंस हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। कंसीडर, वी आर यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। कंसीडर x प्लस वाई दिस इज इक्वल टू 5 and 2x माइनस 3y दिस इज इक्वल टू 4। देखिए, इसमें से हमें किसी एक वेरिएबल को, जो फर्स्ट इक्वेशन है, इसे फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर करना। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें से किसी एक वेरिएबल को इसके इक्वल लेकर आना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या दिया गया है, 2x है, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, 2x होना चाहिए, ताकि हम इसको सोल्व कर सकें। या फिर ऐसे कर सकते हैं आप, y के वेरिएबल को इक्वल कर सकते हैं। एंटायर इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x हो जाएगा, ये वाला 3y हो जाएगा और ये वेरिएबल इसके इक्वल आ जाएगा। किसी भी एक वेरिएबल को इक्वल करें, या तो x वाले वेरिएबल को या फिर y वाले वेरिएबल को। तो स्टार्ट करते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कर लेते हैं, यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन जो हमारी है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और x वाले वेरिएबल को इक्वल कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पर मल्टीप्लाइंग 1 फर्स्ट इक्वेशन बाय 3 एंड एडिंग सेकेंड to the result we get। तो इस इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो लिखिए यहाँ पर 3x। देखिए बेटा, x की मल्टीप्लिकेशन 3 से किया, 3x हो गया। y की मल्टीप्लिकेशन 3 से किया तो ये हमारा हो गया 3y एंड दिस इज इक्वल टू 15। क्लियर। और यहाँ से हमारी ये वाली इक्वेशन कौन सी थी, 2x माइनस 3y 4। बेटा, दोनों इक्वेशंस को आपने ऐड कर दिया तो ये कैंसिल हो गया। 3x प्लस 2x कितना आ गया, यहाँ से 5x आ गया। ये इसको ऐड किया, 15 प्लस 4 दिस इज इक्वल टू 19। ठीक है, 5 को ट्रांसपोज किया, आफ्टर ट्रांसपोजिंग x इज इक्वल टू 9/5। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 19/5 आ गई। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ x। आपके पास दो इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट करके y की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से लिखिए पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में से पुट करें। तो देखिए ये क्या लिखा हुआ है, x प्लस वाई इक्वल टू 5। x की जगह हमें क्या लिखना है, 19/5 प्लस y दिस इज इक्वल टू 5। तो y कितना आ गया यहाँ से, 5 माइनस 19/5। एलसीएम लेके बेटा सोल्व करें, ये हो गया 5 5 25 माइनस 19। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 6/5। y की वैल्यू यहाँ से कितनी आई, 6/5 आ गई। ठीक है,
आपको क्या फाइंड करना था, x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी बाय यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड। अब हम कौन से मेथड का यूज़ यहाँ पे करेंगे, 4 पार्ट दे रखे हैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन में, और चारों पार्ट में आपको एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों ही मेथड से x एंड y की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। अब सेकेंड मेथड आपका कौन सा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। लास्ट एक्सरसाइज में भी आपने ये मेथड किया था, दोबारा बता देती हूँ आपको। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। दिस इज़ योर फर्स्ट एंड दिस इज़ योर सेकेंड फ्रॉम द फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन से हम क्या फाइंड करेंगे, x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। यहाँ पर ये प्लस y है, ट्रांसपोज किया कितना हो गया, माइनस y हो गया। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 5 माइनस y आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है। अब x की वैल्यू का कहाँ यूज़ किया जाएगा, सेकेंड इक्वेशन में। तो लिखिए यहाँ से, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो देखिए 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह पे क्या लिखना है आपको, 5 माइनस वाई लिखना है। यहाँ से लिखें माइनस 3y, दिस इज इक्वल टू 4। 2 इंटू 5 10, 2 इंटू वाई माइनस 2y माइनस 3y, दिस इज इक्वल टू 4। 10 माइनस 2y माइनस 3y कितना हो गया, माइनस 5y। ये आ गया आपके पास माइनस 5y बटाया एज इट इज़ 4 यहाँ पर लिखा, प्लस 10 है, ट्रांसपोज किया कितना हो गया, माइनस 10 हो गया, माइनस 5y एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 6 आ गया। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, यहाँ से 6/5 आ गई, ठीक है। उसके बाद जब हम y की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, इसे हम थर्ड इक्वेशन कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। और किसी भी एक इक्वेशन में, आपके पास 3 इक्वेशन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, किसी भी एक इक्वेशन में जब आप y की वैल्यू को पुट करेंगे तो आपके पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। तो लिखिए यहाँ से, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन आपकी बेटा क्या है, x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई। जहाँ y लिखा हुआ है आप क्या लिखेंगे, 6/5 लिखेंगे। तो लिखिए यहाँ से 5 माइनस 6/5, एलसीएम लीजिए, 5 5 5 ज़ा 25, 25 माइनस 6, दिस इज इक्वल टू 19/5। आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो x हमारा कितना आ गया, 19/5 एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू कितनी है यहाँ से 6/5, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट हो गया आपका कंप्लीट। सभी जो पार्ट हैं, 4 पार्ट हैं, चारों के चारों पार्ट आपको इसी तरीके से सोल्व करने हैं। सेकेंड पार्ट करेंगे अब हम यहाँ पर। सेकेंड पार्ट की स्टेटमेंट देखते हैं क्या कहता है। देखिए 3x प्लस 4y, दिस इज इक्वल टू 10 एंड सेकेंड इक्वेशन क्या कहती है, 2x माइनस 2y, दिस इज इक्वल टू 2। देखिए या तो x के वेरिएबल को इक्वल करें या फिर y के वेरिएबल को इक्वल करें, ठीक है। इजी कौन सा रहेगा, यहाँ पर y के वेरिएबल को इक्वल कर लें। यहाँ पे बेटा 4 दे रखा है तो हमें यहाँ भी क्या करना है, 4 करना है, और ये 2 दे रखा है तो 4 कैसा होगा, 2 से मल्टीप्लाई करके। दैट मीन्स हमारी जो सेकेंड इक्वेशन है, एंटायर इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि y का जो वेरिएबल है वो इक्वल आ सके, ठीक है। तो देखिए यहाँ से, consider it's your first equation and this is your second equation. Multiply second equation by 2, ठीक है।
2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या हो गया 4x, 2y को मल्टीप्लाई किया 2 से तो ये हमारा हो गया 4y एंड दिस इज इक्वल टू 4. नाउ यू कंसीडर दैट दिस इज़ योर थर्ड इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन. ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन में ऐड करेंगे तो लिखिए यहाँ पर बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन वी गेट. देखिए 3x प्लस 4y दिस इज इक्वल टू 10. 4x minus 4y this is equal to 4 plus 4 minus 4y cancel each other. 3x plus 7x क्लियर. तो यहाँ से 10 प्लस 4 कितना हो गया 14. ट्रांसपोज किया 7 मल्टीप्लिकेशन में है, इधर आकर क्या हुआ डिवीज़न में एंड 7 2 सा 14. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x? x की वैल्यू कितनी आई यहाँ से 2 आ गई. ठीक है, 2 जो आपकी वैल्यू आई है, आपके पास यहाँ पर 3 इक्वेशंस हैं. 3 इक्वेशंस में से किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट करेंगे तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, तो लिखिए यहाँ पर पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड. चॉइस है आपकी, आप फर्स्ट इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं. तो यहाँ से हम लिखेंगे 2x दैट मीन्स 2 इंटू 2 माइनस 2y विच इज़ इक्वल टू 2. ये हो गया 4, 2y ये हो गया 2. तो यहाँ से हम देखेंगे 2y इज़ इक्वल टू 2 माइनस 4 माइनस 2y इज़ इक्वल टू माइनस 2. माइनस से माइनस कैंसिल, y इज़ इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से 1 आ गया. ठीक है, देखिए आपने जो मेथड का यूज़ किया है यहाँ पे, कौन सा मेथड यूज़ किया बेटा आपने? एलिमिनेशन मेथड. ठीक है, फिर उसके बाद जो हम नेक्स्ट करेंगे यहाँ से, नेक्स्ट होगा हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो लिखिए यहाँ पर आपको हर क्वेश्चन 2 तरीके से करना है, एलिमिनेशन मेथड से भी और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी. इक्वेशन लिखिए 3x plus 4y this is equal to 10. In next equation is given to you 2x minus 2y this is equal to 2. This is your first equation and this is your second equation. ठीक है, तो देखिए यहाँ से from फर्स्ट इक्वेशन से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे. 3x इज इक्वल टू 10 माइनस 4y प्लस 4 था यहाँ पे, ट्रांसपोज किया तो ये क्या हो गया -4 हो गया. x यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में था, इधर आकर डिवीज़न में हो गया. 4y यहाँ भी डिवाइड करेगा ये और यहाँ भी डिवाइड करेगा, या आप इसे ये भी लिख सकते हैं 10 माइनस 4y दिस इज़ डिवाइडेड बाय. ठीक है, ये आपके पास x की वैल्यू आ गई. x की वैल्यू को पुट करें आप किस में? सेकेंड इक्वेशन में. लिखिए यहाँ से पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड. जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ आप ये वैल्यू पुट कर दें. तो 2 इंटू 10 माइनस 4y this is divided by and 2y this is as it is which is equal to 2. 2 is multiplied by 10 20 2 4 ja 8y 3 as it is minus 2y as it is. LCM लीजिए यहाँ से 3 LCM 20 minus 8y as it is 3 2 जा 6y which is equal to 2. 3 की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, ये हो गया हमारा 14y विच इज़ इक्वल टू 6. यहाँ से हम देखेंगे -14y 6 माइनस 20 -14y 6 माइनस 20 कितना आया यहाँ से -14. माइनस से माइनस कैंसिल, 14 से 14 कैंसिल, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई
1 आ गई। ठीक है, इसे आप अपनी थर्ड इक्वेशन कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम y की वैल्यू को पुट करेंगे किसमें, थर्ड इक्वेशन में, फिर हम यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो लिखिए यहाँ से पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड वी गेट। तो पुट कीजिए x 10 माइनस 4 इंटू, और ये हमारा हो गया 10 माइनस 4, दिस इज़ डिवाइडेड बाई 3, 10 माइनस 4 विच इज़ इक्वल टू 6, 6 इज़ डिवाइडेड बाई 3, 3 2 जा 6, तो हमारा आंसर क्या आ गया, x इज़ इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, दिस इज़ योर आंसर। नाउ वी start the next question, and next question is third part क्या है हमारा, 3x माइनस 5y माइनस 4 एंड 9x दिस इज इक्वल टू 2y प्लस 7। तो देखिए 3x माइनस 5y माइनस 4 था, इधर आकर प्लस 4 होगा, 0 में प्लस 4 ऐड होगा तो 4 ही रह जाएगा। और यहाँ से हम देखें तो 9x ये हो गया हमारा 2y विच इज़ इक्वल टू 7। क्लियर हो गया, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी सेकंड इक्वेशन। तो देखिए x के वेरिएबल को हम यहाँ इक्वल कर सकते हैं, आप y के वेरिएबल को भी इक्वल कर सकते हैं, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके और इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो हमारे लिए छोटा स्टेप जो इजी स्टेप रहेगा वो कौन सा रहेगा, हम इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि यहाँ हमें कितना चाहिए, 9x चाहिए, तो 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, 9x हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखिए मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 3। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया 9x, बेटा 5y को मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 15y एंड 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 12। ठीक है, तो ये आपकी थर्ड इक्वेशन। क्लियर हो गया, सबट्रैक्ट सेकंड इक्वेशन फ्रॉम थर्ड इक्वेशन वी गेट। यहाँ से हम देखेंगे 9x माइनस 15y दिस इज इक्वल टू 12, 9x माइनस 2y विच इज़ इक्वल टू 7। ये यहाँ से माइनस किया, कैंसिल, ये वाला सिंबल यहाँ से चेंज हो गया, इसे आप नेगलेक्ट कर दें, क्योंकि माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। बेटा 15 प्लस 2y कितना आया, बड़ी स्टेटमेंट कौन सी है, 15 वाली, तो सिंबल भी यहीं आएगा 13y। यहाँ से यदि हम देखें सब्ट्रैक्ट कीजिए, ये हो गया हमारा बेटा 5। ठीक है, तो y इज़ इक्वल टू आ गया बेटा -5/13, ये हमारे पास y की वैल्यू है। ठीक है, यहाँ हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर रहे हैं, तो y की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। बेटा किसी भी एक इक्वेशन के अंदर y की वैल्यू को पुट करें, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, पुट कीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, किसी में भी पुट कर लेना, चॉइस है आपकी, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी आप कमेंट करें। तो यहाँ से देखिए 3x माइनस, क्लियर हो गया, तो 3x ये हो गया माइनस माइनस बेटा प्लस, 5 5 जा 25, 25 इट इज़ डिवाइडेड बाय 13 विच इज़ इक्वल टू 4। 3x ट्रांसपोज किया, ये हो गया हमारे पास, तो यहाँ से हम देखेंगे 13 4 जा कितना होता है 52 माइनस 25, 12 माइनस 5 7, और यहाँ से 4 4 माइनस 2 ये हमारे पास हो गया। ठीक है, तो x हम देखेंगे बेटा 3 मल्टीप्लिकेशन में है, इधर आकर डिवीज़न में हो गया, 3 9 जा। ठीक है, तो x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई
9/13 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू आ गई आपके पास, y की वैल्यू आ गई, दोनों वैल्यूज़ हैं, सोल्व कर लेना। अब नेक्स्ट जो आपको मेथड करना है वो कौन सा मेथड करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है। ये आप फाइंड करके देखना, और एक पार्ट रह गया है वो आप ट्राई कर लेना। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन एज यूजुअल जैसे आप करते हैं, हमारे पास इक्वेशन क्या है, 3x माइनस 5y 4, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 प्लस 5y, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ये हो गई x की वैल्यू हमारे पास, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड इक्वेशन में इसको पुट कर देना है। सेकंड इक्वेशन आपको क्या दे रखी है, 9x माइनस 2y, दिस इज इक्वल टू सेकंड। ठीक है, जहाँ भी x लिखा हुआ है वहाँ आपको ये वाली वैल्यू पुट करनी है। जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन में सोल्व किया था उसी तरीके से करना है। जैसे यहाँ पर लिख लेना बेटा आप यहाँ पे, ठीक है, कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन योर सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ से हम देखेंगे ये हमारा आ गया 4 प्लस 5y, दिस इज डिवाइडेड बाय, एंड दिस इज इक्वल टू 7। देखिए 3 3 ज़ा 9, 3 4 जा बेटा 12, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एंटायर जो टर्म हमें दे रखी है उसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 3 5 ज़ा कितना हो गया, 15y माइनस 2y विच इज़ इक्वल टू 7। 15y माइनस 2y कितना आया आपके पास, 13y आया। 7 माइनस 12, तो y की वैल्यू बेटा यहाँ से कितनी आ गई, 5/13 आ गई। ठीक है, क्लियर हो गया। और -5 आएगा क्योंकि 7 में से 12 को सब्ट्रैक्ट कर रखा है। ऐसे ही आपके पास जो भी इक्वेशन है बेटा, ये आपकी थर्ड इक्वेशन है। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट है, ये थर्ड है, और ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। किसी भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू को पुट कर देना, आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया आपको इतना। ये क्वेश्चंस आज आपको करने हैं।